आज की क्लास में सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार स्वागत। बच्चों, आज हम 8वीं साइंस में चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है बल तथा दाब। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि बल किसे कहते हैं। तो बच्चों, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है। पिछले वर्ष की कक्षा में आप लोगों ने न्यूटन के गति संबंधी पहला नियम पढ़ा था और आप लोगों ने न्यूटन के बारे में भी संक्षिप्त रूप से जाना कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। उन्होंने यह बताया कि श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आज हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे पढ़ेंगे। न्यूटन का पहला नियम क्या है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और गतिशील है तो वह तब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर स्थिर न किया जाए। आज हम इस चैप्टर में बल के 2 रूपों के बारे में पढ़ेंगे। पहला, संपर्क तथा असंपर्क बल, जिसे कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा संतुलित और असंतुलित बल, जिसे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अब हम जानेंगे कि संपर्क बल किसे कहते हैं। संपर्क अर्थात वस्तु को छूना, अर्थात किसी पिंड अथवा माध्यम द्वारा किसी अन्य पिंड पर बल लगाया जाता है तो पिंड पर उत्पन्न बल को संपर्क बल कहते हैं। जैसे कि फुटबॉल को गति प्रदान करना। फुटबॉल खिलाड़ी फुटबॉल को अपने पैरों से धक्का मारकर फुटबॉल को आगे की ओर बढ़ाता है। उसी प्रकार गाड़ी को ढकेलना। जब किसी गाड़ी को अपने स्नायु बल से आगे की ओर ढकेला जाता है तो उसमें भी संपर्क ही क्रियाशील होता है, वह संपर्क स्नायु बल होता है। किसी वस्तु को बांधकर अपनी ओर खींचना, अथवा क्रिकेट के खेल में खिलाड़ी अपने बल्ले से गेंद पर प्रहार करता है तो गेंद उछलकर आगे की ओर जाती है, अथवा कैरम बोर्ड की गोटी को उंगलियों की सहायता से आगे की ओर ढकेलना। इन सभी क्रियाओं में पिंड को स्पर्श करके उस पर बल लगाया जाता है तो वह पिंड क्रियाशील होती है। ये सभी उदाहरण संपर्क बल के हैं, अर्थात स्नायु बल, घर्षण बल, यह संपर्क बल का एग्जाम्पल है। इसके विपरीत अब हम असंपर्क बल के बारे में जानेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब असंपर्क बल क्या होता है? ठीक उसी के विपरीत किसी पिंड अथवा माध्यम द्वारा किसी अन्य पिंड पर बल लगाने के लिए किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं होता है, किसी भी पिंड का किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं होता है, तो ऐसे पिंड पर उत्पन्न बल को असंपर्क बल कहते हैं। असंपर्क बल प्रमुख रूप से 3 प्रकार से होता है, जिसमें चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत बल का समावेश होता है। चुंबकीय बल अर्थात किसी चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय पिंड को अपनी ओर आकर्षित करना। जैसे चुंबक द्वारा लोहे को, कोबाल्ट को, निकल को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है तो उस पर जो प्रयुक्त बल होता है हम उसे चुंबकीय बल कहते हैं। गुरुत्वीय बल अर्थात पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण किसी वस्तु का पृथ्वी की ओर आकर्षित होना। हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो यह गुरुत्वीय बल का एक एग्जाम्पल है। किसी फल का वृक्ष से नीचे की ओर गिरना, ऐसे तमाम उदाहरण गुरुत्वीय बल के हैं। और स्थिर विद्युत बल हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि सूखी कंघी को बाल पर रगड़ने से अगर किसी कागज की ओर लेके जाते हैं तो कागज उस कंघी की ओर, प्लास्टिक की कंघी की ओर चिपक जाता है, खींचा जाता है। अथवा किसी गुब्बारे के समीप कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले जाते हैं तो कागज के टुकड़े उस गुब्बारे को चिपक जाते हैं। या कभी आपने यह महसूस किया होगा कि किसी प्लास्टिक के स्लाइडर में से फिसलते हुए आप नीचे की ओर उतरते हैं तो वह प्लास्टिक के द्वारा हमारे शरीर का बाल या सिर का बाल उस प्लास्टिक की ओर खिंचा हुआ दिखाई देता है और हमारे बाल फैले हुए दिखाई देते हैं। बच्चों, ये सभी स्थिर विद्युत बल के एग्जाम्पल्स हैं। इन तमाम उदाहरणों से हमने यह समझा कि चाहे वह चुंबकीय बल हो, गुरुत्वीय बल हो अथवा स्थिर विद्युत बल हो, इन सभी बलों में हमें किसी भी प्रकार के संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इन्हें हम असंपर्क बल के रूप में जानते हैं। बच्चों, हम घर्षण बल के बारे में जानेंगे, जो कि एक संपर्क बल का ही एक प्रकार है। घर्षण बल अर्थात किसी वस्तु का किसी वस्तु से घर्षण होना और उसके द्वारा उत्पन्न बल को हम घर्षण बल कहते हैं।
किसी गेंद को मेज पर रखकर उसे हल्का सा धक्का देने पर वह थोड़ा आगे जाकर धीमा होते होते रुक जाती है, अथवा समतल रास्ते पर गतिशील वाहन के इंजन को बंद करने पर वह थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? टेबल का और जमीन का पृष्ठभाग और उस पर गतिशील वस्तु, इनमें पाए जाने वाले घर्षण बल के कारण ऐसा होता है। घर्षण बल नहीं होता तो न्यूटन के पहले गति संबंधी नियमानुसार पिंड गतिशील ही रहता। घर्षण बल दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी है बच्चों। जमीन पर चलते समय हम पैरों से जमीन को पीछे की ओर ढकेलते हैं। घर्षण बल न होता तो हम फिसल कर गिर जाते और चल भी नहीं पाते। घर्षण बल यह सभी गतिशील पिंडों पर प्रयुक्त होता है। वह गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। रास्ते पर गिरे हुए केले के छिलके पर लोगों को फिसलते हुए आपने देखा होगा, या कीचड़ पर चलते समय आपने लोगों को फिसलते हुए देखा होगा। ये दोनों उदाहरण घर्षण कम होने के कारण घटित होते हैं। बच्चों, अब हम संतुलित बल तथा असंतुलित बल के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में हम जानेंगे। संतुलित बल क्या होता है? तो हम इसे पहले जानेंगे कि किसी पिंड पर प्रयुक्त विपरीत बल एक समान होता है, तब बलों की दिशा विपरीत होने के कारण परिणामी बल शून्य हो जाता है तथा वह पिंड स्थिर रहती है। इसे ही हम संतुलित बल कहते हैं। जैसे कि बच्चों, आपने रस्सी खींच प्रतियोगिता देखी होगी। उसमें आपने देखा होगा रस्सी के दोनों ओर दो लोग होते हैं। यदि दोनों ओर से बल समान रूप से लगाया जाए तो रस्सी न तो दाईं ओर जाएगी न तो बाईं ओर जाएगी, वह एक ही अवस्था में स्थिर होगी। इसके विपरीत अब हम असंतुलित बल के बारे में जानेंगे कि असंतुलित बल किसे कहते हैं। तो जब किसी पिंड पर प्रयुक्त बल असमान होता है तब पिंड को गति प्राप्त होती है, उसी को ही हम असंतुलित बल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम रस्सी खींच प्रतियोगिता से ही समझते हैं। हमने देखा पहले कि रस्सी खींच का खेल खेलने वाले अपनी अपनी दिशा में डोरी को खींचते हैं, तब दोनों ओर से एक समान ताकत लगने के कारण डोरी हिलती नहीं है। अब असंतुलित बल में एक ओर का बल जब अधिक हो जाता है तो डोरी उस ओर सरकती है जहां बल अधिक होता है। एक एग्जाम्पल और देखेंगे कि अनाज से भरा बड़ा डिब्बा जमीन पर सरकाते समय एक व्यक्ति की अपेक्षा दो व्यक्तियों द्वारा एक ही दिशा में बल लगाने पर उस डिब्बे का सरकना आसान हो जाता है। अर्थात जिस ओर बल अधिक उस ओर गतिशीलता अधिक। हमने संतुलित तथा असंतुलित बल के कारण तीन बातें सीखी। नंबर 1, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में अनेक बल लगाने पर उनके योगफल के बराबर उस वस्तु पर बल प्रयुक्त होता है। नंबर 2, यदि दो बल एक ही वस्तु पर परस्पर विपरीत दिशा में लगाए जाएं तो उनके अंतर के बराबर बल उस वस्तु पर प्रयुक्त होता है। नंबर 3, बल या परिमाण तथा दिशा इन दोनों द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसीलिए बल एक सदिश राशि के रूप में जानी जाती है। तो बच्चों, हमने बल के कौन कौन से गुणधर्म सीखे? बल के कारण स्थिर पिंड को गति प्राप्त होती है। नंबर 2, गतिशील पिंड की चाल तथा दिशा बदलती है। नंबर 3, गतिशील वस्तु को स्थिर करने के लिए भी बल की आवश्यकता होती है। नंबर 4, बल के कारण वस्तु का आकार भी बदल सकता है। जैसे कि आटे को गूंथते समय आटे के गोले को बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन होता है। कुम्हार घड़े को आकार देते समय विशिष्ट दिशा में बल लगाता है। रबड़ बैंड को खींचने पर उसका प्रसरण होता है। ये सभी बल के उदाहरण हैं। बच्चों, अब हम जड़त्व के बारे में जानेंगे। जड़त्व अर्थात अंग्रेजी में इसे इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन ने जड़त्व के कुछ नियम बताए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जड़त्व कहते किसे हैं। बल के बिना पदार्थ की गति जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहे, इस प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम यह जड़त्व पर ही आधारित है। वह क्या है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और गतिशील है तो वह तब तक गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल लगाकर स्थिर न किया जाए। बच्चों, मैंने पहले भी यह नियम बताया आपको, तो यह जड़त्व का नियम है। जड़त्व के 3 प्रकार हैं। पहला विरामावस्था जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व और तीसरा दिशा का जड़त्व। जिसमें विरामावस्था जड़त्व का एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, आपके पुस्तक में दिया गया है कि किसी सिक्के को किसी ग्लास के ऊपर किसी पुट्ठे पर रखेंगे और पुट्ठे को उंगली की सहायता से जोर से टिचकी मारेंगे तो पुट्ठा बाहर निकल जाएगा
और जो ग्लास के ऊपर का जो सिक्का होता है वह सीधे गिलास के अंदर गिर जाएगा। अर्थात टिचकी मारने पर गत्ता तो निकल गया किंतु सिक्का वह उसी स्थान पर स्थिर रहा और वह अपना स्थान नहीं बदला, उसमें कोई गतिशीलता नहीं आई। दूसरा, गति का जड़त्व का नियम का एग्जाम्पल है, जैसे कि पंखा जब घूमता है तो उसे बंद करने पर भी वह कुछ समय तक घूमते रहता है। यह गति के जड़त्व का नियम है। और तीसरा, दिशा के जड़त्व का नियम। इसमें एग्जाम्पल है कि किसी चलते वाहन में अगर हम बैठे हैं और वाहन की दिशा अचानक में मोड़ दी जाए तो उस समय हमारे शरीर की दिशा उस वाहन के मुड़ने की दिशा के ठीक विपरीत दिशा में मुड़ती है। तो बच्चों, आज हमने संपर्क और असंपर्क बल, संतुलित तथा असंतुलित बल और जड़त्व के नियम के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। अगला हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।